दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिनी टॉर्च प्लस इमरजेंसी लाइट इसी में दिया हुआ है। इसको रिपेयरिंग करके यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, इसका कवर यहाँ से निकल गया। इसको ऑन भी कर रहे हैं तो भी इसमें थोड़ा सा भी लाइट नहीं जल रहा है। ये इमरजेंसी लाइट नीचे की तरफ करते हैं तो ये जलता है, ये भी नहीं जल रहा है। अगर चार्ज में लगाएंगे तो ये चार्ज यहाँ से होगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे चार्ज में लगाएंगे यहाँ देखिएगा रेड बत्ती जलने लगा। अभी हम लाइट को यहाँ से बंद कर दे रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे रेड बत्ती जल रही है, लेकिन ये लाइट थोड़ा सा भी नहीं जल पा रहा है। अगर चार्ज में लगाकर भी यहाँ से हम इस स्विच को ऑन ऑफ करें तो भी ये नहीं जल रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है तो इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। सबसे पहले इसको रिपेयरिंग करने के लिए हम इस टॉर्च को खोलेंगे। इस टॉर्च में आपको 4 स्क्रू देखने को मिलेगा, चारों स्क्रू को आपको खोल लेना है। तो यहाँ पे चारों स्क्रू को हमने ओपन कर लिया, इस स्क्रू को हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको हटाइएगा ना तो बहुत आसानी से ये निकल जाती है, ये 2 भाग में बट जाएगा। ये 4 स्क्रू के अलावा इसमें दूसरा कोई स्क्रू नहीं है। उसके बाद में देखिएगा एक बैटरी दिया हुआ है, वही बैटरी है लिथियम 18650। अगर बैटरी खराब होगा तो बैटरी को भी चेंज कर दीजिएगा, इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब इसमें चेक करना है कि बैटरी खराब है या इसका चार्जिंग आईसी खराब है। तो सबसे पहले इस बैटरी को हम बाहर निकालेंगे। देखिएगा इसका बोर्ड भी बाहर निकल गया। उसके बाद इसको मल्टीमीटर से हम बैटरी को चेक करेंगे। अब मल्टीमीटर से यहाँ पे हम बैटरी की दोनों पॉइंट पे प्लस और माइनस पे यहाँ पे सटाकर देखेंगे तो देखिएगा कितने वोल्ट बता रहा है, 0.15 वोल्ट बता रहा है। यानी इसका मतलब ये बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है। तो इस स्थिति में चार्जिंग ऐसी खराब है या बैटरी खराब है तो सबसे पहले इस बैटरी को हम निकालेंगे। तो बैटरी को निकालने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट सोल्डिंग किया हुआ है। इस दोनों पॉइंट को पहले यहाँ से सोल्डिंग इसको छोड़ा लीजिएगा और बैटरी को तार सहित बाहर निकाल देना है। इस बोर्ड से इस बैटरी की तार को हमने छोड़ा दिया। उसके बाद में इस दोनों तार पे एक बार और हम यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि अब इसमें कितना वोल्ट बता रहा है। तो देखिएगा वही बता रहा है, अप डाउन वोल्टेज ये बता रहा है। तो इस बैटरी को कटा हुआ जो चार्जर होता है उसमें हम 2 मिनट 4 मिनट जोड़कर इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये बैटरी चार्ज हो जा रहा है तो ठीक है, अगर ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है तो हम इसमें दूसरा बैटरी लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस बैटरी को हमने 5 मिनट कटा हुआ चार्जर से दोनों तार को डायरेक्ट सटाकर चार्ज किए हुए ये कितने वोल्ट चार्ज हुआ है यहाँ पे चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे चेक करेंगे देखिएगा 3 वोल्ट करीब ये चार्ज हो गया, यानी बैटरी ये ठीक है, चार्ज हो रहा है। अब इसमें आपको चेक करना है कि जो ये बोर्ड है इमरजेंसी लाइट का, इसमें एक चार्जिंग आईसी लगा हुआ है। इसको आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, चार्जिंग आईसी ये छोटा सा लगा हुआ है। ये चार्जिंग आईसी तक कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए जहाँ पे बैटरी की माइनस और प्लस की तार जहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है उस जगह पर इस दोनों प्रो को कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर को कर देना है और वहां पे दोनों प्रो को सटाकर चेक करना है। तो प्लस की प्लस पे और माइनस की माइनस पे हम सटाकर चेक करेंगे तो देखिएगा मल्टीमीटर बीप की आवाज दे रही है, रीडिंग 19-20 आ रहा है। ये रीडिंग यहाँ पे नहीं आना चाहिए और बीप की आवाज नहीं देना चाहिए। ये चार्जिंग आईसी जो है यही खराब हो गया है जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चार्जिंग आईसी आपके पास है तो चेंज कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसमें हम दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। इस चार्जिंग आईसी को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो चलिए इस चार्जिंग आईसी को हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने चार्जिंग आईसी को निकाल दिया। उसके बाद में अब बैटरी की दोनों पॉइंट पे माइनस और प्लस की पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। मल्टीमीटर में बीप की आवाज नहीं आना चाहिए। तो बैटरी की माइनस और प्लस की पॉइंट पे यहाँ पे हम अब सटा रहे हैं तो बीप की आवाज नहीं आ रहा है, यानी इसमें का चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो गया था, इसलिए 24 घंटा चार्ज होने के बावजूद भी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा था। अब चार्जिंग आईसी तो निकाल दिए, अब ये चार्ज में लगाएंगे तो अब बैटरी तो चार्ज होगा नहीं। तो इसके लिए आपको एक 5 वोल्ट का जीनर डायोड चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक 5 वोल्ट का जीनर डायोड ले लिए। इस जीनर डायोड में उल्टा और सीधा रहता है। देखिएगा तो एक तरफ ब्लैक रहता है हल्का सा और दूसरी तरफ देखिएगा तो ये पूरी तरह रेड कलर में रहता है। तो जिस तरफ ब्लैक रहेगा हल्का सा ब्लैक, ये प्लस की पॉइंट पे जोड़ेंगे,
यानी बैटरी वाला पॉइंट पे हम जोड़ेंगे और जिस तरफ रेड रहेगा उस लेग को हमने चार्जिंग पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो इस बोर्ड में देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जीनर डायोड की जो रेड वाला लेग है यहाँ पे जोड़ेंगे और जो ब्लैक वाला रेड है यहाँ बी प्लस पे जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम जीनर डायोड का कनेक्शन कर लिए। देखिएगा जो ब्लैक वाला है बैटरी की बी प्लस पे हम जोड़ दिए हैं, जहाँ पे बैटरी की तार हम जोड़ेंगे और जिस तरफ रेड वाला लेग है उसको चार्जिंग पॉइंट से प्लस वाला पॉइंट आया है यहाँ पे हम उसके साथ कनेक्शन कर दिए। अब चलिए इसमें हम चार्जिंग पिन लगाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम चार्जिंग पिन लगाएंगे, मोबाइल वाला चार्जिंग पिन लगता है। तो देखिएगा जैसे चार्जिंग पिन लगाइए टॉर्च लाइट यहाँ पे ये जलने लगी। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है। यहाँ पे देखिएगा जो चार्जिंग इंडिकेटर जलता है वो चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ से नहीं जल रही है। तो इसको कैसे जलाना है दोस्तों, जहाँ पे चार्जिंग आईसी लगा हुआ था एक तरफ 3 पॉइंट है और एक तरफ 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे तो इस जीनर डायोड को हमने लगा दिया। तो एक बीच वाला पॉइंट छोड़ देना है और ये लास्ट वाला और इसमें का दूसरा पिन, इस दोनों को शॉर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा हम सोल्डरिंग से यहाँ पे दोनों को शॉर्ट कर दिए। अब चलिए इसमें हम चार्जिंग पिन लगाकर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे चार्जिंग पिन लगाएंगे देखिएगा यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर जलने लगा। अब इस टॉर्च को हम ऑन करके देखते हैं तो देखिएगा ये भी यहाँ पे जलने लग रहा है। उसके बाद में इमरजेंसी लाइट को भी ऑन करेंगे तो हमारा चार्जिंग से जो करंट आउटपुट होता है उससे ये भी जल रहा है। लेकिन इसमें तो अभी बैटरी का कनेक्शन हम किए नहीं है, तो बैटरी का कनेक्शन बी प्लस पे और बी माइनस पे हम कर लेते हैं। तो दोस्तों बैटरी का दोनों तार को यहाँ पे हम कनेक्शन कर लिए। अब चलिए थोड़ा टॉर्च को ऑन करके देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे टॉर्च भी ऑन हो गया, चार्जिंग भी हो रहा है और टॉर्च भी यहाँ पे ऑन हो रहा है, इमरजेंसी लाइट भी यहाँ पे ऑन है। अभी थोड़ा कम जल रहा है इसलिए बैटरी डिस्चार्ज है, थोड़ा बहुत हम इसको चार्ज किए थे डायरेक्ट। ये जिस तरह फिट किया हुआ था सेम तरीका से हम फिट कर देंगे। उसके बाद एक बार और हम चेक करके आपको दिखाएंगे। इसको चारों स्क्रू लगाकर हमने यहाँ पे टॉर्च को फिट कर दिया। उसके बाद में इस टॉर्च को हम यहाँ से इस स्विच से ऑन करेंगे। इसके स्विच वाला कवर तो है नहीं, तो देखिएगा ये ऑन हो गया। इसको ऑफ करना हो तो ऑफ कर देंगे। उसके बाद इस इमरजेंसी लाइट को जलाना हो तो यहाँ से हम इस इमरजेंसी लाइट को भी जला देंगे। अभी इसमें ज़्यादा प्रकाश नहीं है इसलिए बैटरी डिस्चार्ज है। तो चलिए यहाँ पे हम चार्जिंग पिन लगा कर दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे चार्जिंग पिन लगा दिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें रेड कलर का इंडिकेटर जल रहा है। यहाँ पे हम लाइट को बंद कर देंगे तो अब आपको पूरा क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ से हम चार्जिंग पिन निकालेंगे देखिएगा रेड कलर का इंडिकेटर बंद हो गया। जैसे चार्जिंग पिन यहाँ पे लगा रेड कलर का इंडिकेटर जलने लगा। मिनी टॉर्च और इमरजेंसी लाइट को अगर चार्जिंग ऐसी खराब हो या बैटरी खराब हो तो इस तरह इसको रिपेयरिंग आप कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।